क्या अब 50 लाख की कार सिर्फ 5 लाख में मिलेगी? यानी आपकी पसंदीदा फॉर्च्यूनर बन सकती है आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली। रुकिए जरा, ठहरिए, ऐसा होना हो, लेकिन हाँ जरूर, भारत सरकार की नई डील के तहत इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्स 110% से घटाकर सिर्फ 10% हो सकता है। इतना ही नहीं, कई लग्जरी आइटम्स की कीमतें भी कम होने वाली है, जिससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में जेब पर बोझ अब कम होने वाला है। आपको बताएंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2026 में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल कर लिया है। करीब 20 साल तक चली बातचीत के बाद हुई इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है। इस डील के तहत भारत अपने 90 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम या खत्म करेगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि यूरोप से आने वाली कारें, शराब और मशीनरी भारत में पहले से कई ज्यादा सस्ती हो जाएगी। इस समझौते का मकसद सिर्फ चीजों को सस्ता करना नहीं, बल्कि भारत और ईयू के बीच व्यापार को तेजी से बढ़ावा देना है, नए बिजनेस मौके बनाना है और दोनों को इकोनॉमिकली मजबूत करना है। कुल मिलाकर ये डील भारत और ईयू रिश्तों में नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है। इंडिया एनर्जी वीक गोवा में पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में इंडिया ईयू ट्रेड डील को लेकर कई अहम बातें बताई हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बन रहा है। इतना ही नहीं, भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर में शामिल हो चुका है, जिसके साथ ही अब भारत 150 से ज्यादा देशों को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। इंडियन ईयू ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ग्लोबल जीडीपी के 25% और ग्लोबल ट्रेड के 1/3 हिस्से को कवर करता है। इस डील से टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को दोनों को ही बढ़ोतरी मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत और ईयू ट्रेड डील का असर अब सीधे खाने पीने की चीजों पर दिखने वाला है। भारत ने ईयू के 27 देशों से आने वाली बियर और शराब पर टैक्स में बड़ी कटौती की है। अब बियर पर लगने वाला टैक्स घटकर 50% रह गया है, जबकि स्पिरिट्स पर टैक्स 40% कर दिया गया है। साथ ही गाड़ियों पर टैक्स भी कम होकर 20 से 30 के दायरे में आ गया है। इसका सीधा असर ये होगा कि देश में यूरोप से आने वाली विदेशी शराब अब पहले से सस्ती मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटा दिए गए हैं, वहीं कई चीजों पर टैक्स पूरी तरह से 0 कर दिया गया है। अब ऑलिव ऑयल, मार्जरीन और वेजिटेबल ऑयल पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके अलावा प्रोसेस फूड और फ्रूट जूस पर भी टैक्स फ्री होने वाला है। यहाँ तक कि पास्ता और चॉकलेट पर भी लगने वाला टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ ट्रेड को नहीं, बल्कि किचन और बजट और लाइफस्टाइल दोनों को राहत देने वाला साबित हो सकता है। ट्रेड डील में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ऐलान लग्जरी गाड़ियों को लेकर हुआ है। भारत ने यूरोप से आने वाली महंगी कारों और मोटर गाड़ियों पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स 110% से सीधा 10% पर ला दिया गया है। हालांकि छूट पर एक ब्रेक भी है, वो है कि सालाना सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियों तक ही ये फायदा मिलेगा। सिर्फ कार ही नहीं, डील का असर कई सेक्टर्स में दिखेगा। अब तक मशीनरी पर लगने वाला 44% तक का टैरिफ लगभग खत्म कर दिया गया है, जिससे इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, केमिकल्स पर लगने वाला 22% तक का टैरिफ भी ज्यादातर हटाने का फैसला हुआ है। वहीं फार्मा सेक्टर के लिए भी खुशखबरी ये है कि 11% तक का टैक्स अब लगभग खत्म हो चुका है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। अब कई जरूरी दवाइयां पहले से कम दाम में उपलब्ध होंगी। उम्मीद है कि ये डील सिर्फ लग्जरी तक सीमित नहीं है, बल्कि हेल्थ जैसे जरूरी खर्चों को भी हल्का करने वाला साबित हो सकता है। सबसे बड़ी उड़ान यानी एयरक्राफ्ट और एयर स्पेस से जुड़ी लगभग सभी प्रोडक्ट से टैक्स हटा दिया गया है, जिससे एविएशन और स्पेस सेक्टर को ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। कुल मिलाकर ये डील सिर्फ आंकड़ों तक ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी को रफ्तार देने वाली एक
चाल बताई जा रही है। फ्री ट्रेड डील के तहत भारत EU रिश्तों को सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी का रूप दिया गया है। अगले 2 सालों में भारत को ग्रीन हाउस गैस इमिशन घटाने के लिए EU की ओर से 500 मिलियन यूरो यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, जिससे क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को रफ्तार मिलेगी। इसके बदले में EU को ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट्स और ट्रेड सीक्रेट्स को भारत में मजबूत कानून सुरक्षा देगी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर का भरोसा और बढ़ेगा। डिजिटल दौर को ध्यान में रखते हुए समझौते में डिजिटल ट्रेड पर अलग चैप्टर रखा गया है ताकि ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। साथ ही फाइनेंशियल और मैरीटाइम सर्विस में भी EU की कंपनियों को भारत में खास सुविधाएं मिलेंगी। बेहतर बाजार पहुंच से नए कारोबार और रोजगार के मौके खुलेंगे। खास बात यह है कि छोटे और मिडिल स्केल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए अलग चैप्टर बनाया गया है और SME कॉन्टेक्ट पॉइंट भी स्थापित होंगे, जिससे व्यापार करना पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर ये समझौता सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि ग्रीन हाउस ग्रोथ, डिजिटल सेफ्टी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो साफ है कि भारत EU की ये ऐतिहासिक ट्रेड डील न सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी बल्कि आम लोगों की जेब पर भी इसका सीधा असर दिखेगा। सस्ती गाड़ियां, कम दामों पर विदेशी सामान, ज्यादा रोजगार और बेहतर सुविधाएं, यही है इस डील की सबसे बड़ी खासियत। आने वाले समय में इसका फायदा हर घर तक पहुंचेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।